नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। वारासिवनी वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत रमरमा के महादेव मंदिर परिसर में रविवार की रात वारासिवनी वन विभाग में पदस्थ डिप्टी रेंजर राजेंद्र बिसेन, वनपाल रविंद्र लड़कर, वनपाल राजा मड़ावी, वनपाल अशोक परते ने रात्रि लगभग 10:30 बजे मंदिर परिसर पहुंचकर टेबल कुर्सी और व्यापार कर रहे दुकानों के पंडालों में जमकर तोड़ फोड़ कर वहां लगे झंडों पर आग लगा देने के मामले में मंगलवार को डीएफओ मीना मिश्रा ने डिप्टी रेंजर सहित वन रक्षकों को निलंबित कर उन्हें लांजी अटैच कर दिया है। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए रेंजर क्षत्रपाल सिंह जादौन ने बताया कि रात्रि में घटना के संबंध में जानकारी मिलने पर तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली गई और सोमवार को उप मंडलाधिकारी कटंगी के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया और स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं समिति के सदस्यों को बुलाकर प्राथमिक जांच रिपोर्ट तैयार कर संबंधित अधिकारी को सौंपा गया। तत्पश्चात डीएफओ स्तर पर डिप्टी रेंजर व वन रक्षकों को निलंबित कर उन्हें लांजी अटैच कर दिया गया है। रमरमा में जो मामला हुआ उसके बाद क्या विभागीय कार्रवाई हुई पाई? जो रमरमा में जो घटना घटी, जैसे ही हमारे संज्ञान में आई तो रात्रि के समय तो मैं भी वहाँ गया हुआ था। माननीय विधायक महोदय और जो ग्रामीण जन थे, साथ ही साथ वहाँ पर जो ओम हर हर महादेव समिति बनी हुई है उसके भी सदस्यगण थे। सर्वप्रथम हमारे संज्ञान में उसी समय वो प्रकरण आया। तत्पश्चात अगले दिन माननीय उपमंडलाधिकारी कटंगी के द्वारा और मेरे द्वारा मेरे जो अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ साथ मौका स्थल निरीक्षण किया गया। उस निरीक्षण के समय हमने जो वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, सरपंच महोदय और साथ साथ जो समिति के सदस्य थे, उनको भी हमने बुलाया और प्राथमिक जांच रिपोर्ट हमने माननीय उपमंडलाधिकारी की ओर प्रेषित किया। उसके पश्चात डीएफओ स्तर से उनके खिलाफ एक एक्शन लिया गया है। इसमें उनको निलंबित कर दिया गया, चारों लोगों को, और लांजी अटैच किया गया। सर, नशे में धूत थे अधिकारी उस समय जिस समय घटनाक्रम हुआ था? हाँ, ये हमने जब लोगों से बातचीत किया तो जो लोगों ने वहाँ देखा है उन लोगों के बयान में ये चीज़ आई है और बाद बाकी जो कुछ आगे चीज़ें क्लियर होंगी वो जांच में समझ में आ गई हम लोगों को। सर, मौके पर मेडिकल नहीं कराया गया क्या? एक्चुअली मौके पर वो लोग हमें मिले ही नहीं। जैसे जब मैं वहाँ गया तो वो लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे और वहाँ ग्रामीणों भी ये बताया कि वो लोग वहाँ पर नहीं थे। आपने संपर्क किया था दूरभाष में उनसे? हाँ, दूरभाष से मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो एक बार तो मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मेरे को बताया गया कि एक आमुक जगह पर हमें करके, तो उसके बाद फिर मैंने उनको पुनः जब संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हो पाया उनसे। जैसे इसमें एक मामला आ रहा है सर कि जैसे इनको सूचना मिली थी कि कोई प्राणी ऊपर फंसा हुआ है, तो इसकी आपको सूचना दी गई थी कि वहाँ जाने की, क्योंकि जो आपके बीट गार्ड है वो अलग अलग बीट के हैं, रमरमा का है, सावंगी का है, उसके बाद आपका एक और बीट गार्ड है। तो ये वो क्या कर रहे थे? तत्कालीन जो समय, घटना का जो समय है, उस समय मुझे इस प्रकार का कोई सूचना नहीं मिला था। चूँकि हमारे रेंज में वन्य प्राणियों की उपस्थिति लगातार बनी रहती है, जो कि सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं, तो मेरे द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी समय समय पर हमें निर्देशित किया गया है कि हम सामूहिक रूप से गश्ती का कार्य करें। तो सर, जो मामला आया सामने रमरमा में जब ये गए थे तो क्या ये गश्ती में थे, गश्ती के दौरान ये घटनाक्रम हुआ है या फिर ये अपने कुछ काम से गए हुए थे? अभी जैसा मैंने कि बताया कि हमारे द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं कि आप अपने संबंधित क्षेत्र में लगातार गश्ती करते रहें। अब चूँकि हम जब तक उनका पक्ष नहीं जानेंगे तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि ये किस उद्देश्य से वहाँ पे गए हुए थे। इन्हें उद्देश्य अभी अज्ञात है और संदिग्ध स्थिति पाई जा रही है इनकी। जी, अब ये जो जांच उन पर की जाएगी उसके बाद उनके जब उनको भी पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कुछ टाइम बाद। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज़, वारासिवनी।